गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का स्वागत है अनुभव के चैनल में। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 करेंगे। आप लोग इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, 1, 2, 3, 4 हम अपने चैनल पे कर चुके हैं। आप लोग देखें और सब्सक्राइब करें। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। आपको दिया है सेक थीटा 13/12 है। अब आप समझिए मेरी बात, आपको दिया है कि सेक थीटा जो है वो 13/12 है। तो सेक थीटा आपको दिया है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब आपको दो साइड का रेशियो दे दिया है। किस दो साइड का? तो आपको पता है ना कि सेक इसका फार्मूला क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस का फार्मूला होता है b/h, तो सेक का फार्मूला हो जाएगा h/b। हम आप लोग एक बार बताए थे ना कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। तो ये तो ट्रिक है, आप जैसे भी याद करना है याद करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना ट्रिक बना ले और अच्छी बात है। ये s मतलब साइन, ये c मतलब कॉस और ये t मतलब टेन। तो साइन का फार्मूला p/h, कॉस का फार्मूला b/h और टेन का फार्मूला p/b होता है। अब हम आपको कहते हैं कि याद रखिएगा, साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो उल्टा का मतलब यहाँ क्या हुआ? उल्टा का मतलब यहाँ हुआ कि कॉस b/h है तो सेक इसका अपोजिट होगा। अपोजिट होगा मतलब h/b होगा। तो सेक का फार्मूला h/b बराबर 13/12। ये क्लियर है। हम कहते हैं कि आप चाहे तो यहाँ पे रेशियो के मान सकते हैं और नहीं भी मानते हैं तो 90% आपका सवाल सही है, 10% गड़बड़ है। तो के मानना है तो मान लीजिए, चलिए हम लोग कहें 90% सही करें, भाई 100% सही करेंगे। तो हम लोग बराबर यहाँ पे के मान लेंगे। हम लोग कहेंगे h बराबर 13k और b बराबर 12k और यहाँ एक लाइन लिख देंगे वेयर k इज कांस्टेंट, ठीक है। अब हम आपको इस चैप्टर का रामबाण क्या बताते हैं? हम रामबाण यही बताते हैं कि भाई आपको क्या निकालना है वो बाद की बात, हमको उससे अभी मतलब नहीं है। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल का तीनों साइड पता करेंगे। हर सवाल में 8.1 के हर सवाल में आपको दो साइड दे देगा और तीसरा साइड खुद पता करना होगा। और पता करने का उपाय क्या है? पाइथागोरस भैया, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग शुरू से जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है? h² बराबर p² प्लस b²। हैप्पिटोनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब आपको दो चीज जो दिया है यहां रखिए, तीसरा फाइंड करिए। कैसे फाइंड होगा? h आपको 13 दिया है तो 13 का स्क्वायर। p आपको कितना दिया है? p नहीं दिया है, h और b दिया है ना, तो p आपको निकालना है। और b आपको दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर के लिए, तो k स्क्वायर कर दीजिए, यहां भी k कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 13k का स्क्वायर क्या होगा? तो 13 का स्क्वायर 13 का दो बार मल्टीप्लाई करते हैं, 13 × 13 कितना होता है? 169 होता है k स्क्वायर। p स्क्वायर ऐसे ही रहेगा 12 का स्क्वायर के लिए, तो 12 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 12 का गुणा 2 बार, तो 12 का 12 में गुणा किया तो 144 हुआ और k का स्क्वायर k स्क्वायर जाति मिलाएंगे 169k स्क्वायर के पास ये 144 इधर आके माइनस हो जाएगा, 144k स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, ठीक है। 169k स्क्वायर में से 144k स्क्वायर घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत बच्चे क्या करते हैं, एक गलती करते हैं। 169 में 144 घटा के 25 लिख देते हैं और k को खा जाते हैं। अरे भाई आप सीधा सा बात समझिए, 169 आम है, उसमें 144 आम घटाएंगे तो 25 आम ना बचेगा? आम आप गायब नहीं कर सकते हैं। तो 169k स्क्वायर में से 144k स्क्वायर आप घटाएंगे तो 25k स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब स्क्वायर को इधर भेजिए, तो स्क्वायर जैसे प्लस को इधर भेजते हैं माइनस होता है, गुणा को इधर भेजते हैं भाग होता है, स्क्वायर इधर भेजेंगे तो क्या होगा? अंडर रूट होगा, स्क्वायर का अपोजिट 25k स्क्वायर, ठीक है। तो p बराबर हो जाएगा 25 का रूट 5 और k स्क्वायर का रूट k।
अब आप हो गए ब्रह्मज्ञानी। H आपको पता चल गया 13 के, B आपको पता चल गया 12 के, ये तो गिवन था। P आप निकाल लिए। अब आपसे पूछा क्या है? पूछा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बाकी जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कै होते हैं? टोटल 6 होते हैं। एक सेक आपको दिया है, बाकी 5 आपसे पूछा है। माने आपसे साइन थीटा पूछा है, कॉस थीटा पूछा है, टेन थीटा पूछा है, कॉट थीटा पूछा है और कोसेक थीटा पूछा है। ठीक है, तो ये पांचों आपको पता करना है, एकदम आसान। आपको फार्मूला याद होना चाहिए। साइन का फार्मूला क्या होता है? P/H। तो परपेंडिकुलर कितना है? यहां देखिए 5K, तो P की जगह 5K। H कितना है? 13K। ये के दोनों जगह खत्म, आंसर आ गया आपका 5/13। कोई दिक्कत? ऐसे ही कॉस निकालिए। कॉस का फार्मूला क्या होता है? B/H। तो B/H माने बेस बाई हेपिटोनियस। बेस कितना है? बेस देखिए आपका है 12K। हेपिटोनियस कितना है आपका? 13K। तो के कट गया 12/13। मतलब अब कुछ नहीं करना है आपको। अगर इन पांचों का फार्मूला आता है, यहाँ फार्मूला लिखते जाइए, वैल्यू आपको यहाँ दिया हुआ है, रखते जाइए, बनते चला जाएगा, कोई शक। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ठीक है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, मतलब ये दोनों एंगल 90 से कम है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है जो एंगल 90 से कम होता है। मतलब एक आपका ट्रायंगल दिया हुआ है और इस ट्रायंगल में आपको क्या कह दिया है? ए एंड बी आर एक्यूट, माने ये और ये ए और बी है, तो नामकरण आप करिए ए बी और ये सी। ये राइट एंगल आपका सी आ गया, एक्यूट एंगल ए एंड बी है। सच दैट माने इस तरह ये एंगल ए और बी है कि cos A बराबर cos B। आपको गिवन में है cos A बराबर cos B, ये क्या है? ये आपका गिवन है। ठीक, देन सो दैट, तब आप प्रूव करिए। क्या प्रूव करना है? एंगल A बराबर एंगल B। टू प्रूव आपको प्रूव करना है एंगल A बराबर एंगल B। हम लोग चलते हैं अपने प्रूफ पे। बहुत आसान सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। बात समझिए, cos A cos B बराबर दिया है, A बराबर B लाना है। अब आप कहिएगा, आप तो अभी तक ये बता रहे थे कि भैया दो एंगल दिया है, तीसरा दो साइड दिया रहेगा, तीसरा का फाइंड करिए। यहां तो एक भी साइड नहीं दिया है, अब हम क्या करें? तो भैया हम कुछ अलग नहीं करेंगे, जो हमको आता है वही करेंगे। हमको क्या आता है? हमको आता है कि ये गिवन जब है तो हमको आता है cos का फार्मूला। cos का फार्मूला क्या होता है? B/H, बेस बटा एपिटोनियस। जब cos A है, यहां पे एंगल A है, तो बेस कौन होगा? AC। जिस पे एंगल बनता है वो बेस होता है और सबसे लंबा वाला एपिटोनियस होता है। तो बेस AC और एपिटोनियस AB, हमको यही आता है, हम ये फार्मूला आता है, हम ये फार्मूला रख दिए, कोई शक? अब cos B, तो एंगल B यहां है, एंगल B यहां बन रहा है, तो ये बड़ा वाला तो एपिटोनियस फिक्स है ना, ये बेस हो जाएगा। तो cos का फार्मूला B/H होता है, तो बेस का वैल्यू हो गया BC और एपिटोनियस का वैल्यू हो गया AB। तो यहां रख दिए BC/AB, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों के बेस में बटा में AB है, कट गया, आपका बचा क्या? AC बराबर BC। इसका मतलब क्या हुआ? AC बराबर BC आया, इसका मतलब क्या हुआ? AC मतलब ये साइड और BC मतलब ये साइड, ये दोनों साइड बराबर आ गया। आपको लाना क्या है? आपको लाना है एंगल A और एंगल B को बराबर, इन दोनों एंगल को बराबर। अब आपको याद आ रहा होगा 9th क्लास का नियम, दो साइड बराबर है तो उसके आमने सामने का साइड भी एंगल भी बराबर होगा। हम लोग नियम पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे? वी नो दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। क्या मतलब हुआ इसका? कि वो एंगल जो अपोजिट साइड, मतलब जिस एंगल के अपोजिट में जो साइड है, अगर वो साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होगा। यहां क्या है? AC और BC बराबर है, तो AC के अपोजिट ये एंगल B और BC के अपोजिट ये एंगल AB क्या होगा? बराबर होगा। ये आपका प्रूव्ड, कोई शक?
अब हम लोग अपने अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इफ कॉट थीटा बराबर 7/8, आपको पता है कि कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 है। कॉट का फार्मूला क्या होता है? कॉट 10 का उल्टा होता है, 10 होता है p/b, तो कॉट हो गया b/p। कॉट का फार्मूला हो गया b/p। ये 7/8 दिया है, मतलब आपका बेस हो गया 7 के और परपेंडिकुलर हो गया 8 के, वेयर k इज कांस्टेंट। ये बात हमको लगता है अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम ये k क्यों ले रहे हैं। अब आपको b और p दोनों जब पता है तो हम लोग अपने भाई पुराने तरीके से चलेंगे, h निकालेंगे। तो h निकालने का फार्मूला क्या होता है? h² बराबर p² प्लस b²। फार्मूला कहां से आया? ब्रैकेट में लिख दीजिए बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, h की जगह h आपको निकालना है, b और p दिया है तो h² रहने दीजिए। p की जगह क्या है? p की जगह आपका है 8k, तो 8k का स्क्वायर। बेस आपको 7k दिया है तो 7k का स्क्वायर, ब्रैकेट में लीजिए। ठीक है, h² बराबर 8 का स्क्वायर 64 और k का स्क्वायर k²। 7 का स्क्वायर 49 और k का स्क्वायर k²। तो h² बराबर इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 9 और 4 13, एक ऊपर 6 4 10, 113 k²। ठीक है, h का वैल्यू निकालिए। h बराबर हो जाएगा √113 k² √113, तो ऐसे ही रहेगा और k आपका बाहर, क्योंकि स्क्वायर और रूट खत्म। अब देखिए, आपको b पता है, p पता है, h पता है और इसका वैल्यू पूछ रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना है, भिन्न का जोड़ घटाव बचेगा। जैसे देखिए, आप सोचिएगा इतना लंबा सवाल है, 1 प्लस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा है, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा है, फिर 1 माइनस कॉस थीटा है। इतना लंबा सॉल्व करने में तो हालत खराब हो जाएगा। कुछ हालत खराब नहीं होगा, जब तक मैथ की यही खूबी है। आप सवाल देखिएगा, आपको डर लगेगा, बनाना शुरू करिएगा, आसान हो जाएगा। देखिए, हम अपने तरीके से चलेंगे, एक काम बिना तरीके के नहीं करना है। जो तरीका बस उस पर करते चले जाइए, ऑटोमेटिक सवाल बन जाता है। 1 है, अब साइन थीटा है, तो साइन का फार्मूला आपको पता है ना, p/h, तो यहां रख दिए p/h। 1 माइनस साइन थीटा है, p/h। ठीक है, फिर 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा b/h, और फिर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा है तो 1 माइनस b/h। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस p/h, तो परपेंडिकुलर आपका कितना है? 8k और h कितना है? √113 के। रख दीजिए वैल्यू, परपेंडिकुलर 8k और यहां आ जाएगा √113 के बाहर। ठीक है, फिर यहां रखिए 1 माइनस p/h, सेम चीज है, तो 8k बटा √113 के। अब होल बटा करिए, 1 प्लस b/h, तो 1 प्लस बेस कितना है? आप ध्यान दीजिए, बेस हम लोग निकाल दिया हुआ था, 7k दिया हुआ था और हैपिटोनियस √113 के, तो यहां रख दीजिए 7k बटे √113 के। फिर यहाँ 1 माइनस 7k और बटे में √113 के। अब इसको सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए, a प्लस बी, a माइनस बी के फार्मूला पे बैठ रहा है। a की जगह यहां भी 1, यहां भी 1, b की जगह यहां भी 8k बटा √113 के, यहां भी 8k बटा √113 के। ठीक है, तो a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? a² माइनस b²। तो हम लोग इसकी जगह 1 प्लस 8k बटा √113 के और 1 माइनस 8k बटा √113 के में वो लगा रहे हैं, a² माइनस b²। तो a² की जगह 1 का स्क्वायर और b² की जगह 8k बटे √113 के। ठीक है, a² माइनस b², तो a² की जगह 1 का स्क्वायर, b की जगह इस चीज का स्क्वायर। ठीक है, अब यही काम यहां करेंगे, a प्लस बी, a माइनस बी पे बैठाएंगे, a² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 7k बटा √113 के का होल स्क्वायर। ठीक है, हम लोग अब इसको आगे बढ़ाते हैं, ऊपर करते हैं, ऊपर वाला मिटा देते हैं। एक सेकंड,
चलिए अब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 8k का स्क्वायर हो जाएगा 64k स्क्वायर। या ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर कर रहे हैं, 8 का भी स्क्वायर होगा और k का भी स्क्वायर होगा। 8 का स्क्वायर 64 हो गया, k का स्क्वायर k स्क्वायर। नीचे चलिए, रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट खत्म, 113 बचेगा, और k है तो k का स्क्वायर k स्क्वायर। ठीक है, होल बटन 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7k का होल स्क्वायर क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49k स्क्वायर, और नीचे रूट 113k है तो रूट खत्म हो जाएगा तो 113 बचेगा, और k का स्क्वायर k स्क्वायर। आप एक काम यहां भी कर सकते हैं, k स्क्वायर चाहे तो काट सकते हैं, क्योंकि बटा में है ना, यहाँ k स्क्वायर खत्म कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लेके आप जोड़िए, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो आप 1 और 113 का एलसीएम लेंगे तो 113 आएगा। 1 का टेबल 113 बार पढ़ेंगे, 113 का 1 में इंटू किए 113। ठीक है, 113 मैच कर गया, 64 ऊपर रहेगा। ऐसे ही नीचे देखिए, यहां भी इसके नीचे 1 है तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 113 आएगा। 1 और 113 बार में तो 113 ऊपर। ठीक है, 113 मिल गया तो वहां 49। ठीक है, अब देखिए 113 में 64 माइनस करिए, 49 आया, नीचे 113, यहाँ पे 113 में 49 माइनस कीजिए, 64 आया और नीचे 113। ऐसे 4 को तो बटा में लिखते नहीं है, तो तरीका क्या है, पहला 2 लिख लीजिए। ये एक तरीका आप लोग जरा सा पहले साइड में समझ लीजिए। अगर आपको जब भी मैथ में a बटा b बटे c बटे d इस फॉर्म में आ जाएगा तो इसका तरीका क्या है, a बटा b ऐसे ही रहेगा और मल्टीप्लाई में ये ऊपर चला जाएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर d बाई सी इस फॉर्म में जाएगा। ठीक है, तो यही काम यहां करेंगे, 49 बाई 113 रहने देंगे, इंटू ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और 64 यहाँ, ये कट गया और ये आ गया आपका 49 बटे 64 पहले सवाल का आंसर। आप इसी तरह कॉट स्क्वायर थीटा वाला खुद बनाइए, ट्राई करिए। कैसे ट्राई करिएगा, आपको वैल्यू निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का। आप जानते हैं कॉट का फार्मूला b बाई पी होता है, और स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर बैठा दे। अब कुछ नहीं करना है, b का वैल्यू रखना है, p का वैल्यू रखना है, होल स्क्वायर है, कर देना है, कहानी खत्म, पैसा हजम, सेवा समाप्त।